तो गाइज स्वागत है आपका काइजू नंबर 8 के एक और काफी ज्यादा दमदार वीडियो में। तो अगर आपने इसके पिछले 4 पार्ट नहीं देखे तो अभी जाके देख लो। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे वो दूसरा काइजू इचिकावा और इहारू को बहुत ज्यादा तड़पाता है और आखिर में तो वो काइजू इचिकावा को मारने ही वाला होता है, पर उसी वक्त वहाँ पर काफका की एंट्री हो जाती है जो वहाँ पर इंटर करके उस काइजू को एक दमदार पंच मार देता है। अब इस वीडियो के स्टार्ट में ये पंच खाने के बाद ये काइजू सोचने लगता है कि अचानक से उसकी बॉडी हवा में कैसे उड़ने लग गई और अब साथ में उसका सर भी अलग हो चुका है। और यहाँ पर इचिकावा भी काफका को काइजू के रूप में देख लेता है और वो ये कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि आप काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब इहारू भी इस चीज को देख लेता है और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये काइजू कहता है अच्छा तो तुम हो काइजू नंबर 8। अब काफका इचिकावा को उठा के साइड में रख देता है और उसको कहता है कि अपने सूट की मदद लो और अपनी ब्लीडिंग को होने से रोक लो। लेकिन यहाँ काफका की बात पे इचिकावा कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इचिकावा यहाँ पे सोचता है कि मैं जानता हूँ काफका यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। अब तभी यहाँ दूसरा काइजू काफका से कहता है तुम एक काइजू हो लेकिन तुम मेरे काम के बीच में आ रहे हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब इतना कहने के बाद वो अब काफका के ऊपर अटैक कर देता है जिससे काफका को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये चीज देख के इचिकावा सोचता है आखिरकार उसने काफका सेनपाई को अटैक कैसे कर दिया। ये काइजू यहाँ पर काफका से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मुझे तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद ये काइजू अपने आप को अलग से फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इहारू इस चीज को देख के बोलता है इसका मतलब ये है कि अभी तक ये काइजू अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं लड़ रहा था। और यहाँ पर काफका भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको ये समझ आ जाती है कि इस चीज से काफी ज्यादा दर्द होता है और यहाँ पर इहारू और इचिकावा भी इतनी देर से इस चीज को झेल रहे थे। अब जैसे ही वो काइजू काफका पर अटैक करता है यहाँ पर काफका की भी नई पावर अनलॉक हो जाती है और यहाँ काफका बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे उस काइजू के सारे अटैक बेकार हो जाते हैं। और यहाँ पर ये चीज देखकर इहारू, इचिकावा और वो काइजू ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद काफका पलक झपकते ही उस काइजू के सामने पहुंच जाता है और एक के बाद एक रैपिड पंच करने लगता है। और यहाँ पर काफका के अटैक से इस काइजू को काफी ज्यादा डैमेज होता है और यहाँ ये सोच रहा होता है कि जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लूंगा, लेकिन काफका यहाँ पर उसको ये चीज करने का चांस ही नहीं देता और यहाँ काफका के पंचेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसके बाद ये काइजू सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कर रहा है जिससे मैं इसकी अटैक को झेल भी नहीं पा रहा हूँ। शायद अभी यहाँ से पीछे हटने में ही भलाई है, लेकिन ये बंदा मुझे यहाँ पे पीछे भी हटने नहीं दे रहा है। और अब तभी यहाँ पे काफका उस काइजू से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोर तुम्हारे पेट में है। और ये कहने के बाद काफका उसके पेट में एक खतरनाक अटैक कर देता है और अब इस वाले अटैक से ये काइजू काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और जब ये काइजू जाके गिरता है हमें पता लगता है कि इस काइजू का कोर यहाँ पे एक्सपोज हो चुका है और तभी बहुत ही ज्यादा स्पीड में काफका यहाँ पर आ जाता है और काफका उस काइजू को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो यहाँ पे नोटिस करता है कि उसके एक साइड में यहाँ पर डिफेंस फोर्स वाले खड़े और तभी हमें सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ शिनोमिया को दिखाया जाता है जो कि एक नॉर्मल से काइजू से लड़ रही होती है। अब यहाँ पे वो इस काइजू को बीच में से आधा कर देती है। एक्चुअल में शिनोमिया यहाँ पे काफका की लोकेशन पता लगाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनोमिया काफका से कह रही होती है हमें इहारू और इचिकावा के वाइटल्स नहीं मिल रहे। तभी काफका कहता है अगर वो उस काइजू के साथ हुए तो मैं उन्हें आराम से ढूंढ पाऊंगा। अब यहाँ प्रेजेंट में शिनोमिया को रिपोर्ट मिलती है कि उन्हें एक काइजू नजर आया है जो कि इंसानी फॉर्म में था और वो काइजू नंबर 8 की तरह दिख रहा है। अब फिर से हमें दोबारा से काफका को दिखाया जाता है जो कि डिफेंस फोर्स को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका था और वो जो दूसरा काइजू है उसे इसी वजह से यहाँ से भागने का चांस मिल गया है। और भागते हुए ये काइजू काफका से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम काम कैसे करते हो। और अब ये कहने के बाद वो काइजू डिफेंस फोर्स वालों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे काफका बीच में आके उनको बचा लेता है। और ये देखने के बाद ये काइजू काफका से कहता है तुम एक काइजू होकर भी इंसानों की तरह रिएक्ट कर रहे हो, तो ठीक है मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, फिलहाल के लिए मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। और ये कहने के बाद यहाँ से वो काइजू गायब हो जाता है और काफका भी यहाँ से अपनी पावर का यूज करके गायब हो जाता है। और काफका यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो काइजू उसके हाथ से निकल चुका है, लेकिन वो यहाँ पे जिस काम के लिए आया था वो काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। तभी यहाँ पर काफका छुपकर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच जाता है और काफका को ऐसा लग रहा होता है कि उसे किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन तभी उसके पीछे वाइस कैप्टन होशिना आ जाता है। अब होशिना यहाँ पे काइजू नंबर 8 से कहता है तो फाइनली तुम मुझे यहाँ पे मिल ही गए। और होशिना ये रिपोर्ट बाकी सभी मेंबर्स को दे देता है और यहाँ इचिकावा भी इस बात को सुन लेता है, जिसे सुनने के बाद इचिकावा मन ही मन सोच रहा होता है कि ये वो काइजू नहीं है कैप्टन जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे होशिना रुकता नहीं है और वो काफका के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने लगता है।
लेकिन काफका यहाँ पे उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है, जहाँ पर काफका को याद आता है कि होशिना ने उसे कहा था बात अगर छोटे या मीडियम साइज की काइजू को मारने की हो तो यहाँ पर होशिना मीना से भी बेटर है। और काफका यहाँ पे समझ जाता है कि कैप्टन होशिना उस टाइम मजाक नहीं कर रहे थे। और काफका यहाँ पे देखता है कि होशिना जैसा नॉर्मली दिखता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उसकी आंखों में अलग ही लुक थी। अब यहाँ पे होशिना अपनी सूट की पावर लिमिट्स को हटा देता है, जिसके बाद होशिना की कमबैक पावर 92% हो जाती है। जिसके बाद होशिना यहाँ पे कहता है कि काइजू नंबर 8 की जान तो अब मैं ही लूंगा। अब काफका भी यहाँ पर होशिना से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन इसी समय काफका मनी मन सोचता है कि मैं वाइस कैप्टन को नहीं मार सकता। अगर मैंने एक भी पंच मारा तो फिर मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, पर आखिरकार मैं इस लड़ाई में बचूं कैसे। अब इसी वक्त होशिना काफका पे अटैक कर देता है, जिससे काफका के शरीर से खून बहने लगता है। जिसके बाद काफका यहाँ पे सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं लड़ा तो मैं मर जाऊंगा। जिसके बाद काफका होशिना का अगला अटैक भी डॉज कर लेता है, लेकिन फिर इसके बाद होशिना काफी जल्दी काफका के पास आकर उसको अटैक करने लगता है। पर यहाँ पर काफका अभी भी उन अटैक को डॉज ही कर रहा था। यहाँ पर ऐसा करते करते अचानक होशिना एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काफका का कोर वहीं पर एक्सपोज हो जाता है। पर यहाँ पर काफका आखिर में अपने शरीर को रीजनरेट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे उसकी काफी एनर्जी खर्च हो जाती है। अब यहाँ पे होशिना काफका पे अटैक करते हुए सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर सीरियसली फाइट कर रहा हूँ पर ये हर वक्त मेरे अटैक को डज करने में लगा हुआ है और डज करने में बार बार सक्सेसफुल भी हो रहा है। पक्का इसका मैग्नीट्यूड 42.8 से भी काफी ज्यादा होगा, यानी ये एक दाई काइजू है। अब होशिना फिर से अपनी सूट की पावर को इकट्ठा करने लगता है और यहाँ वो काफका पर हमला कर देता है, पर यहाँ काफका भी उसके हमले से बच जाता है। यहाँ पर होशिना अपनी स्लाइसिंग अटैक करके काफका की एक टांग काटने में भी सफल हो जाता है। पर होशिना इतने में ही नहीं रुक रहा था, वो फिर से यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहा था और वो यहाँ पर फिर से काफका की कोर पर अटैक करता है। पर यहाँ आखिर में काफका अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उसके सोड को पकड़ लेता है। यहाँ पर काफका को पता चलता है कि उसने जितना सोचा था होशिना उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ काफका बाल बाल बच जाता है, जिसके बाद काफका भी अपने पावर को इकट्ठा करने लग जाता है और यहाँ होशिना के ऊपर हमला करने लगता है, जो देखकर होशिना बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे अब अपनी मौत अपने आगे दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर काइजू नंबर 8 आखिर में होशिना के ब्लेड में हमला करके उसे तोड़ देता है और इसकी वजह से वहाँ पर होशिना थोड़ी दूर जाके गिरता है और उसी वक्त काफका वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। अब यहाँ बाद में होशिना काफका के वहाँ से भागने के बारे में सभी को इन्फॉर्म कर देता है। इधर सिनोमिया सोच रही होती है कि काफका ही असल में काइजू नंबर 8 है और उस दिन के बाद मुझे उसकी असली पावर पता चल गई है, पर क्या उस पर भरोसा करना ठीक होगा। तभी वहाँ पर काफका वापस आ जाता है, जिसे देखकर सिनोमिया खुश हो जाती है। यहाँ पर सिनोमिया को देखकर काफका उसे कहता है मुझे माफ करना, लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा ही टेंशन में डाल दिया, तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी ना। पर इस बात को सिनोमिया मना कर देती है। अब यहाँ कमजोर काफका को बाद में सिनोमिया संभालती है। यहाँ पर काफका सिनोमिया से माफी मांगता है क्योंकि वो उस काइजू को नहीं मार पाया, पर यहाँ सिनोमिया उसके बारे में चिंता न करने को कहती है। अब यहाँ पर काफका इचिकावा और इहारू को देखने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन सिनोमिया उसे पीछे से पकड़ कर कहती है कि तुम वहाँ जाकर भी क्या ही कर लोगे, तुम भी तो इंजर्ड हो ना, तुम उन दोनों की चिंता मत करो। वैसे भी डिफेंस फोर्स वालों ने काइजू रीजनरेशन की टेक्निक यूज करना स्टार्ट कर दिया है। और यही सिनोमिया कहती है एक सेकंड, मुझे पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें अब सिर्फ ऑफिसर ने नहीं बल्कि वाइस कैप्टन ने भी देख लिया है, अब वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे राज जान लेंगे। अब इसके बाद हम होशिना और मीना को देखते हैं, जहाँ पर होशिना कहता है कि मैंने उस काइजू को जाने दिया, जिस बात पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। जिसे सुनने के बाद मीना अपनी फोन निकाल लेती है और कहती है कि मुझे इसकी फोटो लेनी चाहिए। अब यहाँ पे होशिना कहता है कि काइजू नंबर 8 एक दाई काइजू है, जिसका मतलब उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन काइजू नंबर 8 से लड़ते वक्त मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी काइजू से लड़ रहा हूँ, बल्कि मुझे वो एक इंसान जैसा लग रहा था। और यहाँ पर होशिना अपने मन में एक बात बार बार सोच रहा होता है कि आखिर उस काइजू ने उस पर हमला ना करके उसके ब्लेड पर हमला क्यों किया। काइजू नंबर 8 के पास काफी अच्छा मौका था, वो मुझे वहीं पर मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वहीं पर मीना कहती है कि चाहे काइजू नंबर 8 कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, काइजू को मारना हमारा काम है। अब यहाँ इचिकावा की टीम का लीडर मीना और होशिना को कांटेक्ट करके कहता है कि जिस काइजू ने उन दोनों पर हमला किया था वो पहले एक इंसान था, जो बाद में ट्रांसफॉर्म होकर एक काइजू बन गया। अब बाद में डिफेंस फोर्स ये दूसरे वाले काइजू को काइजू नंबर 9 नाम दे देते हैं। अब हम दूसरे सीन में उसी काइजू नंबर 9 को इंसानी फॉर्म में देखते हैं, जो कि वहीं पर एक इंसान की कार को रोक लेता है और उसी इंसान को वहीं पर मार के काइजू नंबर 9 उस इंसान की बॉडी में घुस जाता है। जिसके बाद अब काइजू नंबर 9 को नया शरीर मिल चुका था और वो वही कार लेके वहां से चला जाता है। अब दूसरे दिन हम हॉस्पिटल में इचिकावा को देखते हैं, जो अपने सामने काफका और सिनोमिया को देखता है। इसके बाद काफका कहता है कि आखिरकार तुम उठ ही गए पार्टनर। अब यहाँ इचिकावा काफका से माफी मांगता है और अपने आप को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। पर ये सुनने के बाद काफका इचिकावा के सर पर मारता है और उसे कहता है शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। लेकिन उसी समय काफका और सिनोमिया शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहीं साइड पर पर्दे के दूसरी तरफ इहारू का भी बेट था, जो इचिकावा को पूछता है कि आखिरकार तुम इस बुड्ढे को शुक्रिया क्यों कर रहे हो यार, तुम्हारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी ना। और यहाँ पर इहारू को देखने के बाद तो इचिकावा भी चौंक जाता है और यहाँ पर बात को संभालने के लिए सिनोमिया बताती है कि नहीं, असल में काफका ने उस बड़े वाले होंजू की कोर को
ढूंढने में मदद की थी। सो यही बात हो रही है। अब ये बात में इहारू भी एग्री कर लेता है और काफका को शुक्रिया करता है। यहीं पर अब इहारू काइजू नंबर 8 की तारीफ करते हुए कहता है कि काइजू नंबर 8 काफी ज्यादा पावरफुल है और एक्चुअल में वो तो काफी ज्यादा कूल भी है यार। ये बात सुन के काफका यहाँ पर खुश हो रहा था, पर यहाँ शिनोमिया उसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा क्यों खुश हो रहे हो, अपनी फेस के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करो। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद इहारू और इचिकावा ठीक होने की पार्टी रखी जाती है और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट के शेफ सबसे महंगी क्वालिटी की मीट सर्व करते हैं। यहाँ इस टेस्टी मीट को देखने के बाद इन तीनों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे ये शेफ और उनके स्टाफ हारुइची को कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं मास्टर हारुइची। जिसे सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और हमें पता लगता है कि ये पार्टी हारुइची ने ऑर्गेनाइज की थी, क्योंकि काफका ने उसे ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा दिया था। और क्योंकि हारुइची की फैमिली काफी ज्यादा मालदार थी तो उसी ने ही ये बड़ी पार्टी रखी थी। अब इसके बाद यहाँ पे वाइस कैप्टन ओशिना आ जाता है, जो इनकी फर्स्ट मिशन की सक्सेस में सभी को कांग्रेचुलेट करता है। अब यहाँ इचिकावा नोटिस करता है कि सभी लोग उसी मिशन के डिटेल्स एक आपस में डिस्कस कर रहे थे। ये देखकर इचिकावा हैरान हो जाता है, जिसे देखकर ओशिना कहता है कि आखिरकार तुमने ये नोटिस कर ही लिया। पर बाद में यही लोग यहाँ पर सारे ऑफिसर्स एक दूसरे से लड़ने लग गए थे। यहाँ पर काफका आओई को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज कर देता है और बाकी सब लोग भी आपस में लड़ रहे थे। और ये देखने के बाद वाइस कैप्टन होशिना फिर से हंसने लग जाते हैं। अब यहाँ हारुइची उसी सेफ से बाहर आकर बात करता है और हमें पता चलता है कि कुछ टाइम से हारुइची ने अपने फादर से बात नहीं की है, लेकिन वो यहाँ उस सेफ का शुक्रिया अदा करता है। यहाँ वही सभी बातों को सुन रहा था, पर बाद में वो हारुइची को बिना कुछ कहे ही बाथरूम की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर हारुइची सोचता है कि क्या आओई ने सब कुछ सुना होगा क्या, पर कोई नहीं, शायद वो मेरी पर्सनल मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब यहाँ इधर पार्टी के बीच में ओशिना खड़ा हो जाता है और यहाँ कहता है कि काफका इबिनो, तुम्हारी वजह से हमने मिशन में बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, तो इसलिए हमने आज अभी से तुम्हें फुल टाइम ऑफिसर बनाने का डिसाइड किया है। तो इसलिए डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन में तुम्हारा स्वागत है। अब ये बात सुन के सभी लोग खुश हो जाते और वहीं पर चिल्लाने लगते और काफका को वहीं पर उठाकर चीयर करने लगते। ये देखकर यहाँ पर सभी लोग खुश थे और यहाँ आओई हारुइची से कहता है कि मैं यहाँ से किसी को भी खोना नहीं चाहता। अब हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ हम काफका और मीना को देखते हैं। यहाँ मीना कहती है कि काफका इबिनो, तुम आज से एक कैडेट नहीं बल्कि फुल फ्लेज ऑफिसर हो। जिसके बाद काफका वहां से जाने लगता है, पर इसी वक्त मीना उसे कहती है कि तुम इतना भी ज्यादा एक्साइटेड मत होना, तुम्हें मेरे साथ खड़े होने के लिए काफी आगे बढ़ना बाकी है। जो सुनकर काफका मीना को देखते हुए कहता है कि तुम बस देखती जाओ मीना, मैं उस काबिल जरूर बनूंगा। ये सुनने के बाद मीना स्माइल करती है और काफका से कहती है तुम्हें अपने सीनियर से रेस्पेक्ट देकर बात करनी चाहिए, इसलिए तुम्हें यहीं पर 50 पुशअप्स करने पड़ेंगे। जिसके बाद मीना काफका को बताती है कि तुम्हें डिफेंस फोर्स में वाइस कैप्टन होशिना ने चुना था और उसी ने तुम्हें फुल टाइम ऑफिसर बनाने का डिसाइड किया है, तो तुम उनको निराश मत करना। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफका काइजू के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर काफका कमरा बंद करके सोने के लिए रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि ट्रेनिंग रूम का दरवाजा अभी भी खुला था। इसलिए काफका वो रूम में जाकर देखता है और कह रहा था कि आखिर ये रूम को बंद करना कौन भूल गया होगा। लेकिन यहाँ उस रूम के अंदर देखकर काफका चौंक जाता है, क्योंकि वो अपने सामने होशिना को प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि ये कोई आम प्रैक्टिस नहीं है। होशिना यहाँ असलियत में काइजू नंबर 8 से हुई बैटल को रिक्रिएट कर रहा था। अब यहाँ होशिना रुक जाता है और काफका से पूछता है आखिरकार तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी काफका यहाँ कहता है कि मैं तो बस पढ़ाई कर रहा था, पर आप इतनी रात को क्या कर रहे हो। जिसके बाद होशिना कहता है कि तुम्हें पता है काफका, उस काइजू नंबर 8 के साथ हुई लड़ाई में मैंने शुरू में ही गड़बड़ कर दी थी। अगर मैंने बैटल के शुरुआत में ही मेरे सबसे बढ़िया स्किल्स यूज की होती तो फिर मैं जीत जाता। अब इसे सुनने के बाद काफका के पसीने छूटने लग जाते हैं और यहाँ तभी काफका कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको जंग में मदद करने की। इसके बाद अचानक होशिना काफका को यहाँ पे कस के पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो यार, आखिर तुम 1% कमबैक पावर से क्या ही कर लोगे। जिसके बाद काफका वहाँ से जाने लग जाता है, पर अंत में होशिना फिर से काफका को रुका कर कहता है कि पर फिर भी मुझे तुमसे 1% उम्मीदें जरूर है, तो अब मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम भी सोने चले जाओ। अब हम वहीं पर थोड़ी देर बाद बहुत सारी ड्रैगन जैसे क्रीचर्स को उड़ते हुए देखते हैं और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पावरफुल काइजू खड़ा होता है और अब वो उसी 3rd डिवीजन के बेस में लैंड होने का ऑर्डर दे देता है और यहीं पर ये पार्ट 5 इन हो जाता है। तो गाइज, अब क्या 3rd डिवीजन अपने बेस को इन काइजुओं की ग्रुप से बचा पाएगा या नहीं, वो हम पार्ट 6 में जानेंगे। अगर आप वीडियो जल्दी चाहते हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।